के रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना। इंडिया पाकिस्तान की 7 ऐसी लोकेशन को टारगेट करता है जहां पर टेरर कैंप्स थे। इसके जवाब में पाकिस्तान इंडिया के सिर्फ मिलिट्री पॉइंट्स को ही टारगेट किया गया है स्पेसिफिकली। इंडिया का ऐसा मानना है कि ये कोई मस्जिदें नहीं है बल्कि मस्जिदों की आड़ में टेरर कैंप्स हैं जहां पर फंडिंग या फिर ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हो रही है। और जब आप इंडिया की ट्रस्ट मी ब्रदर वाली सोर्सेज से प्रूफ जानने की कोशिश करेंगे तो वो आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखा देंगे, कहेंगे कि देखो सैटेलाइट इमेजेस ये है जुबारल्ला कैंप और यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। लेकिन काफी मासूमाना सवाल ये है कि क्या आप इन सैटेलाइट इमेजेस को जूम इन कर ये बता सकते हैं कि अंदर कितनी एक्टिविटी चल रही है, अंदर कितने लोग आ रहे जा रहे हैं, कितनी फंडिंग हो रही है, कितनी ट्रेनिंग हो रही है, या फिर आपके पास सिर्फ सैटेलाइट इमेज जिसको देख कर हम अंदाजा लगाते रहेंगे कि अंदर कितनी फंडिंग या फिर कितनी ट्रेनिंग हो रही है। इंडिया ने जिन लोकेशंस को टारगेट किया है उसके बाद 31 सिविलियंस की जान गई है। मिली है इर्तिजा अब्बास से। ये हवा बीबी जो कि 3 साल की थी, बैम जुबैर 4 साल के। इंडिया क्लेम करता है कि उन्होंने 100 टेररिस्ट की जान ली है। तो ये तस्वीर याद रखिएगा, ये चेहरे याद रखिएगा। इंडिया की नजर में ये छोटे मासूम बच्चे टेररिस्ट माने जाएंगे। यही वजह है कि आज इंडिया ये क्लेम तो जरूर करता है कि उन्होंने 100 टेररिस्ट को मार दिया, लेकिन कोई लिस्ट उनके पास मौजूद नहीं है, कोई एविडेंस, श्रेड ऑफ एविडेंस उनके पास मौजूद नहीं है कि 100 टेररिस्ट को कैसे मारा है और कहां है उनकी बॉडीज। पाकिस्तान ने इन सेम लोकेशंस पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को अलाउ किया है विजिट करने के लिए। उन वीडियोस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको मलबे के अंदर सिर्फ और सिर्फ शहीद कुरान के पेजेस दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको मलबे में और कोई भी वेपनरी या फिर कोई भी ट्रेनिंग का सामान नहीं दिखाई देगा। तो अगर मलबे में मौजूद कुरान के शहीद सफ़े इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है तो फिर आई एम सो सॉरी, इंडिया तो बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि पाकिस्तान के हर घर में कुरान मौजूद है।